कि खुर्शीद शाह ने तहरीक अदम एतमाद की तारीख दे दी है। कह रहे हैं कि 8 या 9 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। ये भी बता दिया कि वजीर आजम और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, क्या उनकी गुफ्तगू थी, सुनवा देते हैं। रियासत को बचाने के लिए इमरान को जाना होगा। नहीं, फैसला काउंटिंग पूरी हो गई है, हमारे नंबर पूरे हैं, तो हम आए। एतजाज साहब कहते हैं नवाज शरीफ पे अब भी एतबार नहीं करना चाहिए, मुख्तात रहना चाहिए। आपकी क्या राय है? मतलब बैकआउट होने का भी चांस है किसी के पास? नहीं चाहिए। हाँ जी, थोड़ा बैकआउट हो सकता है। शाह साहब ये बताइएगा कि अंपायर न्यूट्रल हो गए? अंपायर न्यूट्रल हो गए? हमारी कोशिश थोड़ा लोगों पीछे नहीं, कोशिश कामयाब हो गई है। मतलब क्या कोशिश कामयाब हो गई है? न्यूट्रलिटी का क्या मतलब? जो हर आदमी अपना काम। शाह साहब कोई डेडलाइन दे दे, कब तक? 8-9 को आप तहरीक अदम एतमाद पेश कर रहे हैं स्पीकर के खिलाफ या वजीर आजम के खिलाफ? स्पीकर के खिलाफ करेंगे, उसके खिलाफ भी करेंगे। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से। मोहसिन, आप मौजूद है यहाँ पर, लम्हा बलम्हा जो गुफ्तगू हो रही है पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से आप हम तक पहुँचा भी रहे हैं, जरा बताएगा। खुर्शीद साहब बड़े दावे कर रहे हैं। जी बिल्कुल, खुर्शीद शाह की जानिब से तो बड़ा दावा सामने आया है और जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात चल रही थी, उनका ये कहना था कि रियासत को बचाने के लिए अब इमरान खान को जाना होगा और हमारी जो अकाउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है। इसके अलावा उनका ये कहना था कि हमारी कोशिश है कि अंपायर न्यूट्रल हो जाए, जबकि हमने तहरीक अदम एतमाद किसके खिलाफ आएगी जब ये सवाल किया तो उनका ये कहना था कि स्पीकर और वजीर आजम के खिलाफ आ सकती है और तारीख भी उन्होंने बताई है 8 या 9 को जो है वो तहरीक अदम एतमाद आएगी। उनसे हमने ये भी सवाल किया कि जब आप जेल से रिहा हुए तो उसके बाद जो है वो सियासी हलचल ज्यादा देखने में आई, तो क्या आप वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे? तो इस सवाल को वो टाल गए और जो है वो अंदर चले गए। पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत अब नदीम अफजल चंद की रहायशगाह में मौजूद है। मुराद अली शाह हैं, शीरी रहमान है, कमर जमान कायरा हैं, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ हैं, जो है वो आपस में एक इजलास की सूरत हाल इख्तियार की हुई है पीपल्स पार्टी की। ये अच्छा मौसम, आप बता भी रहे थे ना, लाइक एक ऐसा मंजर नजर आ रहा है कि एक मिनी जलसा गाह ये लग रहा है। तो और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो बिलावल साहब करने वाले थे, वो कब तक मुतवक्किल है? जी बिल्कुल, मिनी जलसा का बना हुआ है जो नदीम अफजल चंद का घर है और अब से कुछ देर बाद तकरीबन 2:15 का वक्त बताया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और नदीम अफजल चंद कुछ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसी में बाकायदा नदीम अफजल चंद पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। और जराये के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ वो छोड़कर पीपल्स पार्टी में दोबारा क्यों आए हैं, उस हवाले से भी कुछ मीडिया के अच्छा, साथ। माजरत मैं आपको रोक रही हूँ, आप ही कह रहे हैं कि इनके भाई यानी नदीम अफजल चंद के जो भाई हैं वो भी शमूलियत का ऐलान करेंगे, ऐसा ही है? जी मैं आपका सवाल समझा नहीं। जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ, प्लीज जरा वाज़ेह कीजिएगा, क्या नदीम अफजल चंद के भाई भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे? जी उन्होंने ये कहा है कि हमने कुछ पत्ते छुपा कर रखे हुए हैं और बर वक्त या अभी उसका ऐलान नहीं करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका ऐलान करेंगे और कुछ सरगोदा से हमने रहनुमा ऐसे देखे हैं जो नदीम अफजल चंद के घर पहुंचे हैं और जिस तरह नदीम अफजल चंद दे रहे थे उससे यही लग रहा है कि उनकी फैमिली के कुछ मेंबर जो पीपल्स पार्टी छोड़ गए थे वो भी पीपल्स पार्टी में आज अपना शमूलियत का ऐलान कर सकते हैं और अब से कुछ देर बाद वो ऐलान की मुतवक्के है। नदीम अफजल चंद अपने करीबी हलकों की बिलावल भुट्टो जरदारी से अपनी रहायशगाह में मुलाकात भी करवा रहे हैं और उस मुलाकात के बाद जो है ये बाकायदा ऐलान किया जाएगा। जी ठीक है, मोहसिन हमारे साथ मौजूद थे और हमें अपडेट कर रहे थे जो सूरत हाल थी और लगभग 2:15 बजे का टाइम दिया जा रहा है जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी और नदीम अफजल चंद जो है मीडिया से गुफ्तगू करेंगे और जैसे कि पीपल्स पार्टी कह भी रही है कि हम एक बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं। सो लेट्स सी कि वो सरप्राइज़ पीपल्स पार्टी की जानिब से होता क्या है और वो क्या ऐसा सरप्राइज़ होगा कि हुकूमत को धचका लग सके, क्या और कुछ ऐसी विकटें हैं जो कि गिरेंगी या कुछ ऐसे लोग हैं जो अब जियाले बनेंगे और पीपल्स पार्टी में शमूलियत
शमूलियत इख्तियार करेंगी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पता चलेगा। खुर्शीद शाह जिन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने तहरीक अदम एतमाद की तारीख दे दी है। वो कह रहे हैं कि 8 या 9 मार्च यानी मंगल और बुध को तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी, और ये भी बता दिया कि वज़ीर आज़म और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है। इंतहाई पुरुमीद खुर्शीद शाह साहब नज़र आ रहे थे, जो कि अभी गुफ्तगू भी कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, रियासत को बचाने के लिए इमरान खान को जाना होगा। तो एक दफ़ा दोबारा से वो गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। देखें, रियासत को बचाने के लिए इमरान को जाना होगा। नहीं, फैसला काउंटिंग पूरी हो गई है, हमारे नंबर पूरे हैं, तब तो हम आए। एतजाज साहब कहते हैं नवाज शरीफ पे अब भी एतबार नहीं करना चाहिए, मुख्तात रहना चाहिए, आपकी क्या राय है? मतलब बैकआउट होने का भी चांस है किसी के पास? नहीं चाहिए। हाँ जी, थोड़ा लोगों थोड़ा बैकआउट हो सकता है। शाह साहब ये बताइएगा कि अंपायर न्यूट्रल हो गए? अंपायर न्यूट्रल हो गए? हमारी कोशिश होती है, नहीं कोशिश कामयाब हो गई है, मतलब क्या कोशिश कामयाब हो गई है? न्यूट्रलिटी का क्या मतलब? जो हर आदमी अपना काम। शाह साहब हाँ जी, शाह साहब कोई डेडलाइन दे दे, कब तक? 8-9 करेंगे। 8-9 को आप तरीके से एतमाद पेश कर रहे हैं स्पीकर के खिलाफ या वज़ीर आज़म के खिलाफ? स्पीकर के खिलाफ करेंगे, उसके खिलाफ भी करेंगे। तो गुफ्तगू हमने आपको सुनवाई है, इसी पर बात करेंगे। जावेद लतीफ़ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ऐसा बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब हम क्या समझें कि आगे आने वाला सियासी माहौल कितना मज़ीद सख्त हो सकता है? सरप्राइजिंग की बात हो रही है, ये सरप्राइज़ या तो अपोजिशन गवर्नमेंट को देगी या फिर कुछ ऐसा होगा कि गवर्नमेंट शायद अपोजिशन को सरप्राइज़ कर दे। देखिए, बात यह है कि ये तो डिसाइड करना है जो पीडीएम की क़यादत है उसने वक्त का, मगर जो अभी तक जो गुफ्तगू हुई है पीडीएम की क़यादत में, वो मंगल बुध को इंशाल्लाह हम तहरीक एतमाद पेश करने का इरादा रखते हैं। सही। अच्छा सर, ये भी चीज़ हम देख रहे हैं कि जैसे बहुत सारे लोग जिनके बारे में पीपल्स पार्टी ये दावा करिए कि वो शमूलियत इख्तियार कर लेंगे हमारे दरमियान और पीटीआई को छोड़ देंगे, हम क्या समझे कि नून लीग भी इसी कोशिशों में लगी है? कुछ लोग हैं जो कि तोड़े जाएंगे पीटीआई से और शामिल किए जाएंगे नून लीग में? नहीं, देखें, एक वक्त था कि जब जमातें बनाई जाती थी या जमातें तोड़ी जाती थी, तो जो जमात बनाई गई थी, क्योंकि इलेक्शन करीब हैं और हर बंदा इलेक्शन लड़ने वाला ये समझ रहा है कि ये इंतखाबी साल है, इंतखाबात इसी में होंगे, तो यकीनन जिनको ज़बरदस्ती जमात बनाने के लिए लाया गया था वो आज़ादी चाहते हैं, वो अपनी पसंद की जमातों में जाना चाहते हैं। तो यकीनन मुस्लिम लीग नून के साथ भी 2 दर्जन के करीब जो लोग हैं पीटीआई के, वो राब्ते में भी हैं। ये मैं नेशनल असेंबली की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो उनमें से काफी लोगों को अकोमोडेट करने का वादा भी कर लिया गया है। अच्छा जावेद साहब, एक सवाल पूछा गया एतजाज़ हसन साहब से कि नवाज शरीफ पर एतबार है, यानी तो वो ये कह रहे हैं कि अभी भी हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो ये बयानबाजी कुछ समझ में नहीं आती है, अलग अलग ट्रैक पे फिर हमें नज़र आ जाती हैं जमातें। देखिए, मुस्लिम लीग नून में एक चौधरी थे, वो तो अल्लाह का शुक्र है मुस्लिम लीग को छोड़ गए, और पीपल्स पार्टी में एक चौधरी बकाया है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो छोड़ें या ना छोड़ें, मगर दोनों चौधरियों की गुफ्तगू एक ही होती है। सही। और जावेद साहब, हम ये समझे जैसा कि आपने कहा कि 1 दर्जन, बड़ी तादाद आपने बता दी कि लोग राबते में नून लीग से, तो नून लीग भी वो लोग जो कि जी मैं 1 दर्जन नहीं कह रहा, मैं 2 दर्जन के करीब कह रहा हूँ। 2 दर्जन की ज्यादा तादाद होगी है, मैं माजरत चाहती। तो सर, बाहें खोल के इस्तकबाल करेगी नून लीग भी, यानी हम ये समझ रहे हैं कि हुकूमत को मजीद टफ टाइम दिया जा सकता है? नहीं, देखें, हुकूमत नाम की तो चीज कोई नहीं थी, और पिछले 1 साल से अमलन तो ये हुकूमत है ही नहीं, ये तो कोई और चला रहा है इस हुकूमत को, इंतजामी अमूर भी और दूसरे भी, मगर जो कौम समझती है, जो अवाम समझती है, और देखें कभी भी कोई सियासी जमात जो है अवाम एक तरफ खड़े हों तो उसके मुखालफ सिमत में कभी सियासी जमातों के अकाबरीन हों या अदारों में बैठे लोग काम करने वाले हों,
वो सामने नहीं खड़े हो सकते और ना खड़े हुआ करते हैं। इससे तो रियासत को नुकसान होता है। तो क्योंकि कौम फैसला कर चुकी है कि इनसे निजात मिले, और उसको निजात दिलाने के लिए जो सियासी जमातों ने गैर आईनी हुकूमत को घर भेजने का आईनी तरीके से फैसला किया है, वो आदमी एतमाद है और इंशाल्लाह वो कामयाब होने जा रही है। चले जावेद साहब एक लास्ट में कमेंट कर दे। शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हमेशा की तरह ये मार्च भी जो है ना, ये कोई रंग नहीं लेकर आएगा। ये बेचारे जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं पैसे दे देकर, ये सब कुछ बेकार जाएगा। मैं जो जहाँ तक पैसे देने का तल्लक है, तो हमेशा 70-74 सालों में तो मैं सुनता आया हूँ कि जो हुकूमतें वक्त होती है वो पैसे या लालच दिया करती है, और यकीनन उनके पास ही वसाइल भी होते हैं, इख्तियार भी होता है। मगर मैंने ये कभी नहीं सुना था कि अपोजिशन के पास भी कोई इख्तियार या वसाइल होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों साहबान जो वज़रा बात कर रहे हैं, यकीनन पिछले मार्च जो थे उनमें जो इनको सपोर्ट हासिल थी या जो सर पे हाथ था, वो होते हुए तो ऐसी तवक्को की जा सकती थी। सही है। मगर जहां तक हम देख रहे हैं वो शायद हाथ इनके सर की बजाय अपनी जगह पे जा रहा है। तो अगर वो तो इसलिए थोड़ा सा बकौल आपके कि वो इस तरह की बातें करते नजर आ रहे हैं। बेहद शुक्रिया जावेद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे हैं।